ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए वापस मुझे बैक पे जाना पड़ता है। ओके dear students, now let's practice some paper MCQs. The first one is left gastric artery. ठीक है, अभी हम पढ़ के आए कि left gastric artery supplies lesser curvature of the stomach. Left gastric artery drains directly into portal vein. ठीक है, short gastric arteries are a branch of splenic artery. अभी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो स्प्लीन वाले रीजन में मौजूद थी, तो स्प्लीनिक आर्टरी जो है उधर से मौजूद है। अगला है सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट हिपैटिक आर्टरी। क्लियर, सिस्टिक आर्टरी राइट हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, ये याद रखो। ठीक है, और सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है। During esophagectomy, stomach is mobilized in the upper portion of the thorax to anastomose with pharynx. Must be mobilized for the supply of the stomach to right gastroepiploic artery. जब भी हम एसोफेजेक्टमी करेंगे, ठीक है, स्टमक को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, और अपर पोर्शन ऑफ द थोरेक्स पे एनास्टमोस करना है। किस आर्टरी को हमने मोबिलाइज करना है? राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। क्लियर है? The next one is surgeon gives subcostal incision and cut the superficial superior epigastric vessels, but the rectus abdominis will not undergo necrosis due to its anastomosis with inferior epigastric artery. Superior epigastric artery जो है वो कट हो गई है, बट स्टिल जो है रेक्टस एब्डोमिनस की जो है नेक्रोसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनास्टोमोसिस मौजूद है। ठीक है, एनास्टोमोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई चलती रहेगी। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मर्ज इज एक्सीलेंट, इट इज द एनास्टोमोसिस। ठीक है, which will hinder या फिर which will prevent muscle from the necrosis. Superficial epigastric artery emerges through the saphenous opening. ठीक है, ये जो हमारे पास saphenous opening मौजूद है, यहाँ से superficial epigastric artery जो है वो arise कर रही है। Which artery lies posterior to the first part of the duodenum? ठीक है, ड्यूडिनम के अगर आप देखें, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियरली अगर हमारे आर्टरी है तो वो कौन सी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर तो परफोरेशन हो जाए, गौर से सुनो, पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, तो कौन सी आर्टरी ब्लीड करती है? एक्सीलेंट। ठीक है, इस एनाटमी को आपने इस क्लिनिकल से रिलेट कर देना है। ठीक है, डैमेज टू द फंडस ऑफ द स्टमक, तो विच विल ब्लीड, तो क्योंकि फंडस ऑफ द स्टमक को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वही ब्लीड करेगी। ठीक है, The next one is inferior epigastric artery is a branch of external iliac, जबकि superior epigastric is a branch of femoral artery. ये भी आज के हाई हील पॉइंट्स में आप लोग लिख लें, जो कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ आप शेयर करेंगे। क्लियर? आज मैं आप लोगों को साथ साथ टास्क दे रही हूँ, ये करने हैं आपने। ठीक है, अब मुझे पता है मैं टास्क नहीं भी दूंगी तो आप करेंगे, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए बस मैं आप लोगों को कह रही हूँ कर लें। ठीक है अच्छा, एक पॉइंट मैंने यही कहा है ना, पेज और पेन निकालें, साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आप लोग एक दफ़ा ये टास्क करने के लिए ही आप ज़रूर बुक खोलेंगे और आपको याद आएगा कि मैडम ने ये चीज़ ऐसे बताई थी। और मैं आपको जिस तरह मैंने अभी बताया कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो ब्लीड कर रही होती है पोस्टीरियर टू द ड्यूडेनम, जब भी ब्लीड करेगा। सीपीएसपी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी मैं साथ साथ रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो जब आप एनाटमी ही पढ़ोगे तो आपको सीपीएसपी के क्लिनिकल्स भी याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आप भूलेंगे कैसे? अगर आप भूलते हैं तो आपने एनाटमी के ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स खोल लेने हैं, या ये भूलने वाला एक एक्सक्यूज, आई डोंट नो व्हाट। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्प्लेनिक आर्टरी। नहीं, अगला हमने पढ़ना है 523 पॉइंट हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारी क्लास में हमेशा टीचर ने यही डायलॉग था टीचर का, कभी खाना खाना भूले हो, काम हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया होता था और हमेशा कहते थे कि कॉपी भूल आए हैं, और हमारे बैग में ही कॉपी होती थी। अक्सर हम अपनी कॉपी दूसरों के बैग में छुपा भी देते थे, क्योंकि हमारी टीचर्स चेक भी करती थी। ओके बच्चों, आगे शुरू करते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट है हमारे पास 523। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, तो कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है वो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। अब ये याद रखो सीलिएक ट्रंक के मेजर ब्रांचेस को, ठीक है। सीलिएक ट्रंक के हमारे पास मेजर ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसोफिजियल ब्रांच देती है और गैस्ट्रिक ब्रांच दे रही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो ब्रांच दे रही है राइट हिपैटिक, लेफ्ट हिपैटिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फर्दर देती है सुप्राड्यूडेनल, राइट हैप्पी गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। और अगला हमारे पास है स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, सिलियक ट्रंक की ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी जो कि देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक और पैंक्रियाटिक ब्रांचेस है। डन हो गया। ओके, ये आपने इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। The next one is let's now practice some paper MCQs. If celiac trunk is compressed by a space occupying lesion, space occupying lesion है जिसकी वजह से celiac trunk जो है वो compress हो रहा है. The structure which is least likely to be ischemic is liver. क्यों बच्चों? लीवर पे क्या ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से इवन आफ्टर celiac trunk is compressed इसकी जो है ischemic chances के कम है? Your blood supply. ओके गुड है। अगला है कि आर्टरी अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एओटिक एओटा इज सीलियक ट्रंक, ठीक है। सीलियक ट्रंक जो है वो डायरेक्टली अटाइज कर रही है फ्रॉम एओटा, एक्सटेंसिव सप्लाई एक्सीलेंट। अब मुझे कोई बता सकता है कि एओटा से और कौन सी डायरेक्टली निकल रही होती हैं? आपके एमसीक्यू ग्रुप में मैं देख, शाबाश। तो आपके एमसीक्यू में जो डिस्कशन ग्रुप में मैं देख रही थी किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि फोर लंबर आर्टरीज कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, फोर लंबर आर्टरीज जो है वो एओटा से डायरेक्टली निकल रही हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ये बहुत पूछते हैं, राइट। गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, structure lying anterior to the aorta is the celiac plexus, ठीक है। which one of the following is a nerve block for upper abdominal viscera, तो celiac block। unpaired artery of aorta is the celiac artery, celiac plexus lies anterior to the aorta। उसके बाद celiac plexus is at the level of T12 to L1, इसको आप जो है हाई yield पॉइंट्स में लिखो, celiac plexus at the level of T12 से L1 पे मौजूद है। एक्सेसरी हिपैटिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये भी आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में आप लिख के भेजोगे, HYP है, ठीक है, हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। आगे फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा इज सीलियक ट्रंक है। नाउ नोट द डिफरेंस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक जबकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात। The next one is right gastric artery, ठीक है, usually branches off from the hepatic arteries, तो common proper और left hepatic एक ही चीज इन्होंने explain की हुई है। तो अगला point